कौआ मोती खाएगा। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। कलयुग में क्या होगा? मंदिर में घड़ी घंट बजाने वाले नहीं मिलेंगे और मंदिरालय भरा हुआ मिलेगा। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी घर की बाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी घर की बाला। जय जय। ऐसा कन्या दान पिता ही, ऐसा कन्या दान पिता है। कन्या का धन खाएगा। सुनेगा गाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर से ठहर प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उचक के नगर से ठियर प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जय जय। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। सुनेगा गाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खेचातानी। राजा और प्रजा दोनों में इस दिन होगी खींचातानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। कलयुग में 3 महीना पर सरकार बदलेगी, घूस लेकर लोग वोट देगा और जीतने के बाद नेता फिर प्रजाओं का शोषण शुरू करेगा। नहीं, कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले सुनेगा गाना तुनका, कौआ मोती खाएगा।
कौआ मोती खाएगा। बोलियो रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ओ रामचंद्र कह गए सिया से, और रामचंद्र कह गए सिया से, सकल युग आए सुनेगा गाना तुनका कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना तुनका कौआ मोती खाएगा। अरे सुनेगा गाना तुनका कौआ मोती खाएगा। हर हर महादेव। कलयुग में ये गड़बड़ियां होगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई? कलयुग बहुत खराब है तो बुढ़िया बिस्तर लेके कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे कलयुग वहीं मिले। हेलो, जहां जाएंगे कलयुग तो वहीं मिलेगा। कलयुग से पिंडा कैसे छुड़ाया जाए? तो भोलेनाथ की शरण ले लीजिए। अब भोलेनाथ के पास पहुंचने में विलंब हो तो भोलेनाथ ने एक सीढ़ी आगे बढ़ा दिया है अपने तक पहुंचने के लिए। यदि कोई सीढ़ी ऊंची हो तो दूसरी सीढ़ी है, भोलेनाथ ने हनुमान का रूप धारण किया, एकादश रुद्र के रूप में। और हनुमान जी कलयुग में विराजमान हैं राम नाम प्रचार करने के लिए, भक्ति प्रचार करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कलौदो सनिधे राजन अस्ति एक महान गुणः स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। द्वापर युग में जब राजा परीक्षित हुए तो कलयुग को मारने लगे। पता लगा कि कलयुग बहुत खराब है, ये लोगों को परेशान करेगा। कलयुग में अत्याचार फैलेगा, व्यभिचार फैलेगा, कदाचार फैलेगा। तो राजा परीक्षित कलयुग को मारने लगे। कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, महाराज महाराज हमें मत मारो। मैं मानता हूं कि हम में बुराइयां बहुत है। कलयुग देव कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि हम में बुराइयां बहुत है, लेकिन बुराइयां के साथ साथ कुछ अच्छाई भी है। और कुछ भी अच्छाई है, ऐसी अच्छाई है जो दूसरे युग में नहीं मिलेगी। न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर में मिलेगा। परीक्षित ने कलयुग से पूछा, तुम में अच्छाई कौन सी है? तो स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। क्या अच्छाई है? कृते अध्यायते पुंसाम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। सतयुग के लोग ज्यादा तपस्या करते थे अपने कल्याण के लिए। त्रेता के लोग ज्यादा यज्ञ करते थे अपने कल्याण के लिए। और द्वापर के लोग अधिक पूजा करते थे अपने कल्याण के लिए। लेकिन कलयुग के लोग तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ करने की सामर्थ्य नहीं है, पूजा भी नहीं कर सकते। तो कहा केवल हरि कीर्तन कर सकते। हरि कीर्तन से वही फल प्राप्त होता है जो सतयुग वाले को तपस्या करने से, त्रेता वाले को यज्ञ करने से, द्वापर वाले को पूजा करने से, कलयुग निवासी को केवल हरिनाम कीर्तन से वह फल प्राप्त होता है।
हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कितनी सुंदर सुविधा है, जरा सोचिए। यज्ञ करने में कितनी कठिनाइयां होती हैं। तपस्या करना कितना कठिन काम है। आजकल तो ज्यादा लोग गैस्ट्रिक की बीमारी से, बहुत सारी बीमारी से परेशान है। एक दिन सहले तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर भी डांट फटकार लगाता है, उपवास मत करो, सवेरे मुंह हाथ धो के नाश्ता करके दवाई खा लो। तो फिर तपस्या तो भूखे रह के करना पड़ता है। कलयुग में लोग तपस्या करेगा कि राम नाम सत हो जाएगा, जग भी नहीं कर सकता। जहां जहां जग होता है पता कर लीजिएगा, जग में अनियमितता हो जाती है। पंडितों को दक्षिणा नहीं मिलती, आगंतुकों का स्वागत नहीं होता, चंदा सुड़ के आयोजक सब खा लेता है, बाकी लोग घूमते रहते हैं। जीवन में मैं एक ही बार जग में गया कथा करने, और वहीं कान पर हाथ रखा कि अब मैं जग में कहीं नहीं जाऊंगा। मधुबनी जिला में एक जगह जग हो रहा था। कलयुग में ये सब कुछ नहीं हो सकता। लोग बीमार भी ज्यादा हैं, किसी को घुटने की दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को आंख में प्रॉब्लम है, कोई न कोई बीमारी। डॉक्टर के पास जाइए तो बस 10-5 हजार पे चूना लगना है। ऐसे हालात में कलयुग में सबसे सुंदर सुविधा दे दिया है भगवान ने, संत महात्माओं ने। केवल घर बैठे हरि नाम कीर्तन करते रहो, प्रभु का नाम, शिव गुरु का नाम लो, या राधा कृष्ण का नाम लो, या भगवती का नाम लो, और जय सीताराम का नाम लो, सब तो एक है। भेद मत मानो कभी किसी में। मैं बताऊं कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए। तुलसीदास जी का नाम किसने नहीं सुना है, जरा हाथ उठाइए तो। मतलब सबों ने सुना है। अरे अब बात नहीं समझी, हाथ उठा दी। तुलसीदास जी का नाम नहीं सुने हैं? रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी सुने हैं ना, तो हाथ क्यों उठा दिए? तुलसीदास जी का नाम किसने नहीं सुना? मतलब संत तुलसीदास जी को सब जानते हैं, दुनिया में लोग जानता है, भारतवर्ष में सब जानता है। तो बड़े संत थे। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सब कुछ वही लिखने वाले हैं। तो वृंदावन में गए, एक बार भंडारा हो रहा था, संत सम्मेलन हो रहा था, और वहां के महंत जी थे नाभादास जी। वो देखना चाहते थे कि हमारे देश में सबसे अच्छे निर्मल संत कौन है, परीक्षा लेना चाहते थे। तो सबसे पीछे तुलसीदास जी पहुंचे इस भंडारा में। तब तक लोग भोजन कर रहे थे, संत भगवान से भोजन कर रहे थे। तुलसीदास जी पहुंचे और परोसने वालों से कहा कि भाई हमें भी एक पत्तल दे दो, मैं भी प्रसाद पा लेता हूं। वो परोसने वाला इतना गरम दिमाग का आदमी था, थोड़ा परेशान भी था। कहा बाबा जी सब पेट पूछने के लिए बाबा जी हो जाता है, लो जूता उठा लो यहां से, इसी में डाल देता हूं। गोस्वामी जी ने किसी संत का जूता पड़ा था, जूता उठा लिया, और जूता में ही उसने खीर डाल दिया, खीर परोस रहा था। और गोस्वामी जी प्रसाद पाने लगे, जूता में से लेकर के, संत का जूता है। उसने गलती तो कर दी, एक संत को कहा जूता में खा लो, और संत ने कुछ कहा भी नहीं। वो पागल हो गया वो आदमी, परोसना बंद कर दिया। महंत जी के पास जाकर उनके पांव पे गिर पड़ा, रोने लगा, महाराज जी हमसे बड़ी गलती हो गई। महंत जी ने पूछा क्या हुआ, बोलो तो बेटा। तो मैंने एक संत को जूता में खाना दे दिया है। तो महंत जी ने पूछा कि जिन संत को तुमने जूता में खाना दिया है, वो संत तुमसे क्या कहे, कोई प्रतिकार किए?
तुमसे उलझे कोई बातचीत की है? उस आदमी ने कहा कि नहीं महाराज जी, संत भगवान तो मुस्कुराते हुए जूता में प्रसाद खाने लगे। मान जी उस व्यक्ति को समझाए कि चलो तुमने गलती नहीं की है, गलती तुमसे ठाकुर जी ने करवाई है। जिस चीज की तलाश के लिए मैंने ये भंडारा किया था वो हमें मिल गया। मैं संत को ढूंढना चाह रहा था। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने। संत वो होते हैं जिनका चित्त सरल हो, जिनके अंदर राग द्वेष क्रोध नहीं हो। जूता में खाना दे दिया, एक बार कुछ कहा भी नहीं और प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, यही तो संत का लक्षण है। तो महंत जी आए दौड़कर तुलसीदास जी को गले से लगा लिया। बगल में राम राधा कृष्ण का मंदिर था। भंडारा के बाद तुलसीदास जी मंदिर में गए राधा कृष्ण का दर्शन करने। वहां के कुछ मूर्ख पुजारियों ने तुलसीदास जी के ऊपर व्यंग किया। ये कैसा मूर्ख है, अरे अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, दूसरे के इष्ट को प्रणाम करने वाला तो मूर्ख होता है। मतलब शिव गुरु चर्चा करने वाले कहे कि तुमने राम को प्रणाम कर लिया, और राम की चर्चा करने वाले कहे कि तुमने शिव को प्रणाम कर लिया। झगड़ा खड़ा कर दिया। ऐसा मैंने देखा, एक मंदिर में देखा। अरे एक महिला को देखा, एक ही मंदिर में दुर्गा की मूर्ति थी और राम जानकी की मूर्ति थी। वो महिला गई भगवती को अगरबत्ती जलाने के लिए मंदिर में। संयोग से पछिया हवा बह रही थी और राम जी की मूर्ति पूरब से थी। तो दुर्गा जी को अगरबत्ती जलाई महिला, तो अगरबत्ती का धुआं राम जी को लगा, दुर्गा जी को लगे ही नहीं, तो हवा से धुआं उधर चला गया। उस महिला ने क्या किया, रुई लेकर राम जी के नाक में ठूस दिया। लोग पूछने लगे कि क्या कर रही हो, तो मैं भगवती को अगरबत्ती जला रही हूँ, राम जी को सुगंधी ले रहे हैं। राम जी के नाक में रुइया ठूस दिया। भोले भाले भक्त ऐसे भी होते हैं। वो नहीं जानते हैं कि राम जी के साथ बाएं तरफ में दुर्गा जी बैठी हैं सीता के रूप में, और कन्हैया के साथ राधा जी बैठी हुई है, भोलेनाथ के साथ जगदम्बा पार्वती बैठी हुई है। उनमें कहा कोई भेद नहीं है, हम लोग भेद मान लेते। तो तुलसीदास जी को कहा ये बड़ा मूर्ख लगता है साधु, ये राधा कृष्ण को प्रणाम करने आया है, ये तो राम का उपासक है। तुलसीदास जी मूर्ति के सामने जो सर झुका रहे थे, अकड़ कर खड़े हो गए, सर झुकाना बंद कर दिया और राधा कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेहु हाथ। हे श्याम सुंदर, कितनी सुंदर आपकी मूर्ति है, लेकिन इस दास का मस्तक तभी झुकेगा जब मुरली को हटाकर धनुष्मान धारण कर लो और इन पुजारियों को पता लगे कि राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग और भेष राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कहाँ मयूर पंख चला गया, कहाँ मुरली चली गई और तुरंत धनुष्वान आ गया। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और सारे पुजारियों ने तुलसीदास जी के चरण पे गिर के क्षमा मांगी। राधा कृष्ण को राम सीताराम बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। बोल तुलसीदास जी महाराज की जय। तो भेद नहीं है कहीं, जहां जाइए वहां नतमस्तक हुई।
हमारी जो गौड़ संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हुए हैं वो प्रेमावतार माने जाते हैं और भगवती के मंदिर में जाके नाचते थे प्रेम से। भगवती राधा है, वही सीता है, वही जगदम्बा महाकाली है। भेद कहाँ है? भेद कभी मत रखो अपने। तो कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन का आश्रय ले लो, भगवान नाम जपने का अभ्यास बना लो। जितना भी समय मिले 10 मिनट 20 मिनट। परसों मैंने बताया था कि यदि दिन में न फुर्सत हो तो रात में कम से कम बिस्तर पर जब सोने जाते हैं तो 5-10 मिनट बैठकर आंखें बंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। क्योंकि इस युग में नाम कीर्तन से बढ़ के न तीर्थ है, न व्रत है, न दान है, न पुण्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतर ही पारा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छाज विषय विष बीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, हरि विषय विष बीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, लौ जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपनी रस डोले, न जाने कब सिर चढ़े ओले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो रे शिवासर, इसमें वर्ष महीना, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ लिया नहीं तो, काशी और मदीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम लगाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा से हरि नाम लगाए। जैसे संसार में किसी महिला को सुंदर सुंदर आभूषण से सजा दीजिए और कपड़ा हटा दीजिए। हनुमान जी रावण की सभा में लंकापति रावण को यही कहा था कि रावण, तेरे पास तो सब यश प्रताप है, एक ही चीज की कमी है कि तुम प्रभु की भक्ति नहीं करते हो, प्रभु से द्वेष करते हो। और प्रभु की भक्ति के बिना तुम्हारी ये सोने की लंका ठीक वैसे ही लग रही है। बसन ही नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, त्याग विचारी त्याग मधु। तो जैसे कोई महिला आभूषण वस्त्र के बिना आभूषण महिला को शोभा नहीं देता है, इसी तरह मानव के जीवन में हरि नाम कीर्तन के बिना सारे आभूषण, सारे तीर्थ भ्रमण सब बेकार चला जाता है। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, अरे कुंडल और नहीं हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं तमाम श्रद्धालुओं से कि जीवन में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आपके जीवन में धर्म का स्थान नहीं है, परमात्मा का स्थान नहीं है, वो सब बेकार हो जाता है। जिस दिन आप आंख बंद कर लोगे, दुनिया से रिश्ता आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आपके लगाए हुए बगीचे का गार्डनर कोई और होगा, आपकी महल अटाली का मकान मालिक कोई और होगा। आप दोबारे अगले जन्म में खोज करने नहीं आ सकते कि मैंने ये मकान बनाया था, मैंने बैंक में रुपया जमा किया था। वो जब तक आपका शरीर है तब तक यहाँ संबंध है। हम लोगों को लगता है कि हमारे बाल बच्चे बहुत अच्छे हैं,
बाल बच्चा हमसे प्यार करता है, और माँ बाप सोचते हैं कि जिस बाल बच्चे को जन्म देकर लालन पालन किया है वो बुढ़ापे का सहारा होगा, वो बुढ़ापे की लाठी बनेगी, ऐसा लगता है। ऐसा यदि होता है किसी के साथ वो बड़ा भाग्यवान है। इस कलयुग में सब कुछ उल्टा चल रहा है। चलेंगे कथा में, लेकिन एक उदाहरण बता दें। पहले सरकारी नौकरी में पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, बाद में हुई है। एक आदमी सरकारी नौकरी करता था, उसका एक मित्र था बहुत चालाक। तनख्वाह उठाकर अपने परिवार वाले को दे देते हो, उसमें से कुछ 10-20 रुपया बचाकर बैंक में भी जमा रखो, जो बुढ़ापे में काम आएगा। 3 लड़के थे उस महानुभाव के, बेटे, बहू, पोता, पोती सब थे। उसने कहा, मित्र, मेरे बाल बच्चे बड़े संस्कारी हैं, बड़े अच्छे हैं, और जब मैंने ईमानदारी से इनका लालन पालन किया है तो ये भी ईमानदारी से बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। मित्र ने कहा, ठीक है, मेरा सुझाव देना फर्ज था, बाकी तुम जानो, तेरा काम जाने। संयोग से वो व्यक्ति रिटायर हो गया। पेंशन तो व्यवस्था थी नहीं, पास में एक भी पैसा रखा नहीं था। अब बहू बेटियां सब लगी अनादर करने, इनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। अच्छा भोजन बना के खा लेती है, अच्छा ऐश मौज कर सब कर रहे हैं। इन बेचारे को न चाय के लिए कोई पूछे, न जलपान के लिए कोई पूछे। किसी त्योहार के दिन वो अलुआ खा रहा था। अलुआ समझते हैं आप लोग, शकरकंद। पहले तो हम लोग के समाज में इतनी गरीबी थी, लोग अलुआ खाते खाते परेशान था। अब तो अलुआ महंगा हो गया, 30-40 रुपये किलो हो गया। तो किसी त्योहार के दिन उसको अलुआ खाते हुए देखा। उसके मित्र ने कहा, मित्र, आज भी यही खा रहे हो? आज तो लोग पुआ पकवान बना के खाता है। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगे, मित्र, मैंने तेरी बात नहीं मानी, जिसका आज परिणाम मेरे हाथ लग रहा है। हमारे बाल बच्चे तो हमें घूर कर देखते भी नहीं। मित्र ने कहा, ठीक है, हमारे पास दूसरा भी तरीका है। ले गया उस आदमी को एक बहुत बड़ा, जिसे ट्रंक कहते हैं ना, पहले संदूक होता था, लकड़ी का संदूक बनता था। एक संदूक बनवा दिया और उस संदूक में ईंटें पत्थर भर दिया, बहुत बड़ा ताला लगा दिया, चाबी फेंक दिया, उसमें पहिया लगवा दिया। कहा, घर के बगल से जो सड़क जाती है इसे खींच के ले जाओ, तेरी बहू बेटियां सब देखेगी, बेटे देखेंगे, उसको लगेगा ये बुढ़ा इस संदूक में माल पानी जमा करके रखा है। तुमसे पूछेगा, तुम बताना मैं जा रहा हूँ वृंदावन, किसी स्थान में जो मैंने अपने जवानी में कमा के 2 पैसा 4 पैसा बचा के रखा है, किसी स्थान में दे दूंगा और वहीं गुजर करूंगा। तुम्हारे बाल बच्चे ये संदूक का वजन देके तुम्हें खुशामद करेंगे। कुछ देर तुम नखरा कर लेना, बाद में बात मान लेना, तेरी सेवा शुरू हो जाएगी। दुनिया तो स्वार्थी है। जावत वित्तोपार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रखतः पश्चात धावत जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। जब तक मनुष्य शरीर से सक्षम है उपार्जन करने में, चलने फिरने में, कमाने खटाने में, तब तक तो सब आदर करता है। और जिस दिन शरीर लाचार हो जाता, बिस्तर पकड़ लेता, तो कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछता है। बुढ़ा जल्दी मरेगा भी नहीं, ये बुढ़िया मरेगी भी नहीं, ऐसा कहने लगता है बहू बेटी बाल बच्चे। बिस्तर पकड़ के तो देखो, जब तो संदूक लेके जा रहा था, बहू ने खिड़की से देखी, अपने पति को बोला,
तुम कहते थे मेरे बाबूजी बड़े ईमानदार हैं, देखो संदूक में कितना माल पानी भरा हुआ है। वो घींचते हैं, घिंचाता भी नहीं है उनसे। जाके पकड़ो ना, मुंह क्या देख रहे हो। अपनी घरवाली की बात मानकर तीनों लड़का निकल गया है। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा वृंदावन जा रहा हूँ, जो मैं कुछ बचा के रखा था इसमें है, मैं किसी स्थान में दे दूंगा और वहीं अपना जीवन बिताऊंगा। अब तीनों बहू आ गई, बेटे आ गए। बाबूजी आप जाएंगे तीर्थ में रहने, गांव के लोग हमें क्या कहेंगे, हमें जीने नहीं देंगे, मैं सर उठा के नहीं चल सकता। जिनके 3-3 बाल बच्चे हो, पोते पोतियां हो, वो कहीं वृद्धाश्रम में जाकर के गुजर करे, हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। मन ही मन बुढ़ा कहता है, अरे अब भागा कहीं का, आज तक तो तुम एक कप चाय के लिए हमको पूछा नहीं है, और इस संदूक का वजन देख के तुम आए हो, तुम्हारे पास पिता भक्ति आग जग गई है। नखरा किया, फिर बाद में सबने पकड़ लिया, बुढ़ा मान गया। अब उनकी सेवा शुरू हो गई। बेचारे सो रहे हैं तो स्पेशल चाय बन के आ गई, चूरा दही जलपान आ गया, खूब सेवा हुई। बाद में शरीर त्यागा, क्योंकि चाबी तो है नहीं, ताला लगा हुआ है, सब निश्चिंत है कि जब बूढ़ा मरेगा तो खोलेंगे, हम लोग आपस में बंटवारा करेंगे। बूढ़ा मरा तो उनका श्राद्ध भी ठीक से किया। उसके बाद ताला तोड़ा तो उसमें ईंटे पत्थर देकर सबने माथा कपाड़ पीटना शुरू किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दुनिया यही स्वार्थी है, इसलिए आप अपना काम किसी के भरोसे मत छोड़ो कि बाल बच्चा ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। अपना काम स्वयं करके जाओ, जो भी करना है धर्म करके जाओ, अपना खाता खोल के जाओ, खाता में बैलेंस छोड़ के जाओ, जो किसी की खुशामद नहीं रह जाए। आज के बाल बच्चे तो अपने बाल बच्चे में उलझ जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी को कौन देखता है। जमाना बड़ा गड़बड़ चल रहा है। ऐसा ऐसा जवाब देता है, औलाद जवाब देती है माँ बाप को कि सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। अब वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। ये परमात्मा की कृपा समझो। लेकिन अपना काम स्वयं करके जाओ, धर्म करके जाओ, दान पुण्य करके जाओ, अच्छा काम करके जाओ, किसी के भरोसे मत छोड़ो। कल भगवान शिव बाराती लेके हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हम लोग तो विवाह भी नहीं कर पाए, बाराती के स्वागत करते करते इतने मस्त हो गए कि चलो भाई शिव जी का विवाह हो ही जाएगा। शिव जी को विवाह से तो कोई लगाव भी नहीं है, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए या तारकासुर के संहार करने के लिए विवाह कर रहे हैं। भोलेनाथ तो बैरागी हैं, इंद्र विकारी हैं, कहीं आसक्ति नहीं। वो तो कामदेव को भी 1 मिनट में भस्म कर दिए। जब वहां बारात पहुंची और दुल्हा का स्वागत की तैयारी शुरू हुई तो भोलेनाथ ने फिर नाटक कर दिया, ऐसा स्वरूप बना लिया, सभी लोग शिकायत करना शुरू कर दिए। क्या पार्वती ऐसे वर को पाने के लिए 3000 वर्ष तपस्या की, इसके मुंह में एक दांत नहीं है, ये सांप इसके गले में लटक रहा है, जिस नंदी पर बैल पर सवार है वो बैल भी बुढ़ा है, इसकी हालत तो बहुत खराब है, ऐसा लगता है कि मरने वाला है, इसका ब्याह होगा कि इसका श्राद्ध होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी तो बेचारे अगुआ थे, मार के डर से नारद जी भगे, तेज आदमी है, कहीं अहियापुर वाले सब घेर ले, जय पंडित जी ऐसा दुल्हा कौन कहा तुमको ठीक करने के लिए, अगुआ खाए फट्टा की मार। नारद जी गए भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ का स्वरूप देखा, जहां से श्रृंगार करके सबने बारात को विदा किया था, वहां तो भोलेनाथ एकदम हट्टा कट्ठा, तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदर थे।
अब बीच में इनको कौन सी बीमारी लग गई पता नहीं। भोलेनाथ, नारद जी कहते हैं भोलेनाथ, अरे आप जैसे दुल्हा का ब्याह होगा कि श्राद्ध होगा बताइए, ऐसा भी रूप होता है कहीं? अरे थोड़ी देर के लिए अच्छा बन जाएगा तो क्या बिगड़ेगा। मैना कहती है मैं किसी हाल में इस दुल्हा से अपनी कन्या का ब्याह नहीं होने दूंगी। तो देवता सब आ गए महादेव के पास। भोलेनाथ, हम लोग तो बड़ी इच्छा मन बना के आए थे कि आपके विवाह में खूब, क्योंकि महादेव का ससुराल भी मिथिला माना जाता है और जानकी का मैके नहिरा, राम जी का ससुराल। एक गीत है भक्तों ने, कवियों ने बनाया है मैथिली में कि मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, धरती बनल सुर धाम यो। तो मिथिला की बेटी, धरती की पुत्री जानकी के जन्म लेने से मिथिला का सौभाग्य बढ़ गया। गिरी हिमांचल घर गौरी के नई हर, शिव जी भेलनी में है मान यो। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, धरनी बनल सुर धाम यो। तो महादेव का ससुराल भी मिथिला माना गया है। आजकल वो हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपना स्वरूप तो सुंदर कर लो भाई। अब मैं जानता हूं कि आपको कहीं राग अनुराग नहीं है, लेकिन देवताओं का काम तो करना है। विवाह नहीं करोगे, संतान जन्म नहीं करोगे, तारकासुर मरेगा नहीं। ये तारकासुर तीनों लोक में सबका जीना हराम कर दिया है। देवता सब कहते हैं भोलेनाथ, ये जो आपके गले में सांप है ना, ये सांप ही बड़ा दुश्मन है। आपके ब्याह में सांप ही बाधक है। मैना कहती है कि जिस दुल्हा के गले में सांप है, मैं अपनी बेटी को कैसे ब्याह कर सकती हूँ? जिसके गले में सांप, वो दुल्हन कभी दुल्हा के पास में जाएगी क्या? वो सांप कहीं काट लिया तो? सांप तो काल है। सांप यदि घर पर आ जाए तो लोग लाठी सोटा लेके दौड़ते हैं मारने के लिए, भगाने के लिए, खलबली मच जाती है। तो आप थोड़ी देर के लिए सांप को अलग कर लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं तुम लोग कैसे हो विष खोपड़ा, समझ में नहीं आता। अरे मैना जो मेरी होने वाली सास है, उसको जाकर के समझाओ उल्टा अर्थ क्यों लेती है। ऐसा समझाओ कि सांप को लोग काल समझते हैं। सांप क्या है? काट लेता है तो लोग मर जाता है, वो काल है। जो काल को भी अपने गले में लटका के रखा है, उसका नाम क्या होगा? महाकाल होगा। तो महाकाल है, महाकाल से तेरी बेटी का ब्याह होने वाला है। कोई साधारण दुल्हा से नहीं, जाके ऐसा समझाओ। बुद्धू सब कहेगा। चलिए, भोलेनाथ तो किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। तो माता पार्वती एकांत में जाकर भोलेनाथ की स्तुति करने लगी। एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियो, अपन रूप धरियो, देखत नगर के लोग। अहिला गिया हो शिव भरत पकेलियै राम, भरत पकेलियै बेलक पात शिवाय।
माता गिरजा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आपकी महिमा त्रिभुवन में व्याप्त है, आप जगत बंदे जगदीश हैं, लेकिन मेरे माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा है, वो आपकी महिमा नहीं जानते हैं। तो थोड़ी देरी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप अपने स्वरूप में आ जाइए। आपका स्वरूप तो बड़ा सुंदर है। प्रेम के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। माता पार्वती ने जैसे प्रार्थना की, भोलेनाथ को सजने के लिए कोई मार्केट से सामान खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही भस्म स्नो पाउडर बन गया, वही सांप का सुंदर हार बन गया, उसी जटा का सुंदर मोर बन गया। और भगवान शिव ने इतना सुंदर अपना स्वरूप बना लिया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौर भोलेनाथ तीनों लोक में सबसे सुंदर बन गए। अब तक जो माँ बहन सखी सहेलियां सब कह रही थी कि बसहा चढ़ल शिव आबई बउरहवा हे, डेरायल जियरा मुखबा में नहीं छै एको दांत। अब तक तो लोग यही कह रहे थे। जब सुंदर स्वरूप देखा तो सब कहने लगे कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हबा हे, सुहावन लागे। रूप देखी काम देव लजाई, हे सुहावन लागे। तो तुरंत नारद जी आए और पंडित जी के पास पहुंच गए। हमारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं। एक नए पंडित जी से आज परिचय हुआ है, दिगंबर बाबू से। इसी जीरोमाइल में कहीं रहते हैं, बैनाथ बाबू जानते हैं, सवेर में आए हुए थे, यहाँ बैठे हुए। तो नारद जी चले गए पंडित जी के पास। हम अपने पंडित जी को बचा देते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं। ओ पंडित जी, जो घूस लेना है लीजिए, और इस ब्याह को चट मंगनी पट ब्याह कीजिए, नहीं तो ये बौराहबा का कोई ठिकाना नहीं। वो मंडप पर ही कहीं दांत बांध दिया, चारू खाने चित्त हो गया तो पार्वती ब्याह से पहले विधवा बन जाएगी। जल्दी जल्दी सिंदूरदान करवा दीजिए। पंडित जी कहते हैं कैसी बात करते हैं? अरे सिंदूरदान से पहले जो विधि सब होता है वो विधि करेंगे कि नहीं? अरे वो विधि बाद में कर लीजिएगा, पहले सिंदूरदान कन्यादान करवा दीजिए। और आजकल जो शादी होती है ना शहरों में, गांव घर में तो ऐसा नहीं अभी चलता है। एक बार हम लोग चंडीगढ़ में गए थे विवाह में, तो लड़का लड़की आके पूछता है कि कितना समय लगेगा ब्याह में। हम कहीं हम वहाँ वैसे ही बाराती रूप में गए थे, तो पंडित जी से पूछ रहा था कितना समय है। तो पंडित जी ने कहा 6 घंटा लगेगा। कहा पंडित जी इतना समय कौन देगा? तो कहा 3 घंटा। कहा बहुत ज्यादा है। कहा 1.5 घंटा। कहा ये भी ज्यादा है। तो पंडित जी ने कहा बाद आधा घंटा में ब्याह करा देंगे। क्यों जल्दीबाजी है? कहा हनीमून का टिकट कटा हुआ है, हम लोग को हनीमून में जाना है। आजकल तो ब्याह से पहले हनीमून का टिकट बुक रहता है। ऐसा ब्याह होता है, बताइए।
तो महादेव को कोई हनीमून में तो जाना है नहीं। लेकिन पंडित नारद जी को चिंता लगी है, जो कहीं भोलेनाथ फिर नखरा कर दिया। ये तो ब्याह से पहले 4-5 बार नखरा कर चुके हैं। एक बार वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना के चले गए, एक बार भिक्षु का वेश बना के चले गए। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है नारद जी, हम जल्दी करेंगे, लेकिन परिचय कम से कम पूछ लेने दीजिए। तो पंडित जी गए महादेव से परिचय पूछने। नाम क्या है आपका दूल्हा सरकार? तो भोलेनाथ माथा खुजलाने लगे। ये नाम पूछता है, बेवकूफ पंडित नहीं का। अरे भगवान शिव के 1000 नाम है, 108 नाम है। यदि नाम कहने लगेंगे तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा। तो सोचने लगे महादेव कि क्या कहूं इसको। ए नारद, तुम ही बता दो मेरा नाम क्या है। नारद जी ने 2-4 नाम उनका बता दिया। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? फिर महादेव माथा खुलाने लगे। महादेव के पिता कौन है भाई? भोलेनाथ नंदी पे चढ़ के दूल्हा रूप में आ रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है भोले बाबा का। आप लोग ताली बजा के भजन का आनंद लीजिए। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। 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 खाकर धतूरा और भांग, वो खाकर धतूरा और भांग भोला जी चले दूल्हा बन के। खाकर धतूरा और भांग भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। जय हो। प्रेम से ताली हो जाते हुए जय हो। हर हर महादेव। जय हो। वो नंदी का घुंघरू छम छम बाजे। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे। भोले का डमरू डम डम बाजे। भोले का डमरू डम डम बाजे। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे। भोले का डमरू डम डम बाजे। भोले का डमरू डम डम बाजे। और कांधे पे नाचे काले नाथ। वो कांधे पे नाचे काले नाथ भोला जी चले दूल्हा बन के। वो कांधे पे नाचे काले नाथ भोला जी चले दूल्हा बन के। 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 कंध पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के। जय हो। प्रेम से झूमते हुए ताली बजाते हुए
भांति के देख बराती, भांति भांति के देख बराती, सारे नगर में भगदर माची, सारे नगर में भगदर माची, भांति भांति के देख बराती, भांति भांति के देख बराती, सारे नगर में भगदर माची, सारे नगर में भगदर। और क्या हो गया है? कल देखे आप लोग भूत प्रेत का यहाँ बाराती कितना सुंदर निकला था। भूत प्रेत एकदम ताल बेताल ताली बजाते हुए झूमते नाचते हुए शिव के बारात में शामिल हुए थे। और भूत प्रेत जब बाराती निकली तो क्या हुआ? सारे मच गयो है हाहाकार, सारे मची गयो हाहाकार, भोला जी चले दुल्हन के, सारे मच गयो हाहाकार, भोला जी चले दुल्हन के, 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 नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दुल्हन के, नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दुल्हन के। जय हो। हर हर महादेव। और फिर क्या हुआ देखिए, भोले का असली रूप जो देखी, भोले का असली रूप जो देखी, मैना जी हो गई अचेती, मैना जी हो गई अचेती, भोले का असली रूप जो देखी, भोले का असली रूप जो देखी, मैना जी हो गई अचेती, मैना जी हो गई अचेती, हाथों से छूट गयो है थाल, हाथों से छूट गयो थाल, भोला जी चले दुल्हन के, हाथों से छूट गयो थाल, भोला जी चले दुल्हन के, 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 नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दुल्हन के, नंदी पे होके सवार, भोला जी चले दुल्हन के। जय हो। हर हर महादेव। भोला जी पहुँचे
हेलो हेलो हेलो। हेलो। जय महादेव। हर हर महादेव। हेलो। कथा में जनरेटर मत बंद करो। 15 मिनट समय तुम खाते हो। हेलो। इफेक्ट साफ ही बंद कर दो। पागल है बजा वाला ये। भगवान शिव समस्त तत्व के स्वरूप हैं और सबके सृजनहार हैं। जहां कुछ जो कुछ दिख रहा है तीनों लोक में, वो भगवान शिव की कृपा से ही दिख रहा है। तो ब्रह्मादि जितने भी देवता हैं, सप्त ऋषि, वशिष्ठ आदि जितने भी तत्ववेत्ता हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, सावित्री, ये सभी महादेवियां भी महाकाली जगदम्बा पार्वती के विवाह में आई हुई हैं। गौतम, भृगु, पराशर, लोमश, बड़े बड़े परमाचार्य आए हुए हैं और सब भगवान शिव पार्वती के विवाह में भाग लेकर दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव की माया से मोहित हुए। हेलो। बदमाश। हेलो हेलो। हेलो हेलो। 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 तुम्हारा क्या विचार है? बंद कर दे कथा को? बंद कर दे? क्यों ऐसा नाटक करते हो तुम? कथा में जनरेटर चलने दो। मूड खराब कर देता है हमेशा।
अपार है, कोहबरवा की शोभा 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 अपार है। जहाँ खासा नवल दरबार, जहाँ खासा नवल दरबार है, जहाँ खासा नवल दरबार है, यहाँ काला दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है। कोई पानों की बीरा चबाती, कोई भोले से अखिया मिलाती, कोई पानों की बीरा चबाते, कोई भोले से अखियां मिलाते, कोई पानों की बीरा चबाती, कोई भोले से अखिया मिलाती, ओ कोई पानों की बीरा चबाते, कोई भोले से अखियां मिलाते। सर्दी कोहबर में नखरे हजार है, सर्दी कोहबर में नखरे हजार है, ओ करी कोहबर में नखरे हजार है, सर्दी कोहबर में नखरे हजार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, ओ कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है। जहाँ खासा नवल दरबार है, यहाँ सादा लगन दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, ओ कोहबरवा की शोभा अपार है। बाघंबर डमरू बिराजे, उनके माथे पे चंदा सोहे, बोले बाघंबर डमरू विराजे, उनके माथे पे चंदा साजे। भोले बाघंबर डमरू बिराजे, उनके माथे पे चंदा सोहे, हे बोले बाघंबर डमरू विराजे, उनके माथे पे चंदा सोवे। बहती जटा से, बहती जटवा से गंगा की धार है, वही जटवा से गंगा की धार है, बहती जटा से गंगा की धार है, बहती जटा से गंगा की धार है, कोहबरवा की शोभा अपार 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 है। जहाँ खासा नवल दरबार है, यहाँ सादा लगन दरबार है, जहाँ खासा नवल दरबार है, सादा लगन दरबार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है,
ओ कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, ओ कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है, कोहबरवा की शोभा अपार है। हर हर महादेव। चलिए, कोहबरवा की शोभा पर जजमान जजमानी खुश होकर कलाकारों को 251 रुपए का पुरस्कार दिया। अब देखते हैं दोनों जैसे ऐसे नाचते हैं कि हमको तो डर लगता है, हम हिलने लगते हैं, मंच भी हिल जाता है। तो जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके नाम पर। अब भोलेनाथ की विदाई की बेलाई, पर्वतराज हिमालय और मैना की आंख से आंसू की धार बहने लगती, रोने लगते। जब भी गिरिजा की विदाई का समय आता है तो मैना छाती से लगाकर ऐसे रोने लगती है जैसे कोई साधारण बच्चा रो रहा हो। मैं बता चुका हूं कि भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए हिमालय और मैना ने दोनों क्षीर सागर के पास जाके कठोर तप किया है कि जगदम्बा हमारी पुत्री बने। और जगदम्बा यदि किसी की बेटी बन जाए जो जगन की माता है, उसके सौभाग्य का क्या कहना है। हेलो, माला माई जी की तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार है, इनके नाम पर भी ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैना कभी नहीं चाहती कि गिरिजा हिमाचल प्रदेश से कैलाश जाए, और गिरिजा रहेगी तो गिरिजा के बहाने भोलेनाथ भी यहाँ रहेंगे। और जहाँ भोलेनाथ हैं, महाकाल हैं, वहाँ काल का भी प्रवेश नहीं हो सकता है, वहाँ कोई दुख नहीं प्रवेश कर सकता है, वहाँ मंगल ही मंगल होगा। लेकिन ये तो सृष्टि का विधान है, सृष्टि का विधान है कि विवाह, विदाई, संयोग और वियोग ये सब साथ में चलता है। और विदाई की बेला आई, उस समय गिरिजा को, पार्वती को मैना ने, पर्वतराज हिमालय ने और हेलो, जय महादेव। और मुखी यजमान जी के समधी जी सीताराम साह, जो कि भावी विधायक उम्मीदवार हैं, गाय घाट मुजफ्फरपुर से भावी विधायक उम्मीदवार श्री सीताराम साह जी, इन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। इनके नाम पर जोरदार ताली बजा देंगे। और ये वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं श्री सीताराम साह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटी की विदाई के समय यदि माता पिता ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं और संस्कार है, तो प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि जब अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो उसे सुंदर शिक्षा देते हैं, सुंदर संस्कार देकर विदा करते हैं। और खासकर पातिव्रत धर्म की शिक्षा तो अवश्य ही देते हैं, क्योंकि नारी के जीवन में यदि कोई धर्म है तो पातिव्रत धर्म सबसे बढ़ के है। सीता भी अत्रि मुनि के आश्रम में गई थी, मंदाकिनी गंगा के किनारे, तो माता अनसुईया ने पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। और वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति, जो अग्नि की पुत्री है, और गिरिजा को, पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं। यद्यपि पार्वती पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी गई है। रामचरितमानस में जानकी जब स्तुति करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, तो पति देवता सुति महु मातु प्रथम तब लेख। जानकी प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे माता,
पतिव्रताओं में आपका प्रथम स्थान है। आज ऐसी महाशक्ति महाकाली को अनेक माताएं, अरुंधति, मैना, हिमालय विदा करते समय पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं कि बेटी, पति के लिए, धर्म पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। पति के लिए शुभ अशुभ सोचना, पति के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना, पति की इच्छा अनुसार आदेश पालन करना, अपने पति के अलावा किसी और पुरुष में अनुराग नहीं रखना। दूसरे पुरुष पिता के समान हो सकते हैं, भाई के समान हो सकते हैं, लेकिन पुरुष एकमात्र नारी के जीवन में आता है जो पति होता है, जिसे हमारे देश का धर्म, हमारे देश की संस्कृति उसे परमेश्वर रूप में पूजने की शिक्षा देती है। इस तरह से गिरिजा को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी अरुंधति और माता मैना ने कि पति अनुकूल सदा तुम रहे, पति के हमेशा अनुकूल रहना। देखिए जरा ध्यान से सुनिए कि महादेव की पहली पत्नी थी माता सती। माता सती जो कथा मैं सुना चुका हूं, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और वो भी पतिव्रता है, लेकिन माँ बाप ने ऐसी शिक्षा नहीं दी अपनी पुत्री को जो पति का आदेश मानना, पति के आदेश के विरुद्ध मत जाना, पति की भावना का आदर करना, पति की भावना की विपरीत आचरण मत करना, ये धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है। और सती ने वही गलती की। महादेव ने मना किया सत्संग का अनादर मत करो, तो सती ने सत्संग का अनादर किया। महादेव ने मना किया कि सीता के राम की परीक्षा मत लो, तो सती ने राम की परीक्षा ली। महादेव ने मना किया कि पिता के घर जग में मत जाओ, फिर भी सती पिता के घर गई। और वही सती जब पार्वती बनके महादेव के जीवन में आई है, तो अब हमेशा महादेव की इच्छा देखती है। महादेव क्या चाहते हैं, महादेव को कब किस चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। इस तरह से बिना कहे हुए अपने पति की सेवा और पातिव्रत धर्म का निर्वाह गिरिजा कर रही है, जो संस्कार उनके माता पिता ने दिए। तो सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं ना। सत्संग कोई कहानी नहीं है, कहानी तो झूठी होती है, ये कथा है। कथा कहानी में अंतर है। कथा वह कहलाती है जो घटित है, कहानी वह कहलाती है जिसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं होता है। तो सत्संग में हम अपने जीवन में कैसे जीवन को जिए, हम ससुराल में सास ससुर पति के साथ कैसा आचरण करें, और जब अपनी बेटी को हम विदा करें ससुराल, नहीं तो बहुत सी माताएं ऐसी भी हैं आज भी कि बेटी को ऐसी शिक्षा देकर भेजती है, बेटी ससुराल में जाना तो सास की बात मत मानना, ससुर की बात मत मानना, उसको अपने अंदर में करके रखना, एक बात कहे तो चार बात कहना, और जाते ही घर में बंटवारा कर देती है, घर की लक्ष्मी को भगा देती है, घर में कलह पैदा कर देती है। ये दोष माता पिता से संतान में आता है, पुत्री में आता है। प्रत्येक माता पिता को का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संतान में ऐसी शिक्षा दें कि जहां वो जाए वो सुंदर वातावरण बनाए, कलह को मिटा कर रखे, लक्ष्मी स्वरूप में निवास करे। बेटी लक्ष्मी होती है। जानते हैं जब वर वधू का विवाह होता है तो शास्त्र में विवाह का मंत्र नहीं है। शास्त्र में लड़का लड़की के विवाह का कोई मंत्र नहीं है, कोई पंडित जी नहीं बता सकते कि कोई ये मंत्र है। फिर विवाह होता है कैसे? विवाह होता है लक्ष्मी और नारायण का। मनुष्य को विवाह करने का अधिकार नहीं है। पति शब्द का अर्थ होता है जो रक्षक हो, और रक्षा करने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान में है, मनुष्य में नहीं है। इसीलिए कन्या को
लक्ष्मी बनाया जाता है और पुरुष को, दुल्हा को विष्णु बनाकर तब विवाह किया जाता है। कन्यादान का ये मंत्र है कि इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बड़ाय तुभ्यम अहम संप्रददे। ये कन्यादान का मंत्र है। ये लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूप दुल्हा के हाथ में हम दान दे रहे हैं। अतः प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी पुत्री को ससुराल विदा करते समय आप सबसे पहले उसे उत्तम शिक्षा दीजिए कि ससुराल जाकर वो ऐसा आचरण करे जिससे सास ससुर का प्यार उसे मिले, जिससे सास ससुर का सम्मान बढ़े, जिससे पति का सम्मान बढ़े, जिससे परिवार में शांति व्यवस्था हो। एक दुल्हन आती है तो फूटे हुए परिवार को जुटा देती है, बसा देती है, और एक आती है कलहकारिणी तो बसे हुए परिवार को उजाड़ देती है। बेटी लक्ष्मी होती है और बेटी को ससुराल विदा करते समय लक्ष्मी बनाकर शिक्षा देकर भेजो। से पुराण की कथा से पार्वती की विदाई के समय हम लोग को जीवन में यही शिक्षा लेनी चाहिए, यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि सभी पतिव्रताएं नारी माता गिरिजा को यही शिक्षा दे रही है कि तुम ससुराल में जाकर ऐसा आचरण करना जिससे तुम्हारे पति को कोई कष्ट न हो, तुम्हारे पड़ोसियों को कोई कष्ट न हो, सब तुम्हारा आदर करे, सब तुम्हारा सम्मान करे। भोलेनाथ और माता गिरिजा की विदाई की गई। अनेक सुंदर उपहारों से इन्हें विदा किया गया। भेंट स्वरूप उपहार भी दिए गए। यदि भोलेनाथ तो निष्काम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, उन्हें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार ही जीवन होता है। तो विवाह किए हैं, गृहस्थी को स्वीकार किए हैं, तो व्यवहारिक सभी आचरण निभाना पड़ेगा। और भोलेनाथ वहाँ से माता पार्वती के साथ विदाई प्राप्त कर अपने गणों के साथ सभी देवता अपने अपने स्थान को, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, विष्णु विष्णु लोक गए, इंद्र स्वर्ग गए, सभी अपने अपने स्थान को गए। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में आई तो नंदी पर सवार थे। बीच में एक श्मशान भूमि आई और भोलेनाथ नंदी से नीचे उतर गए, श्मशान भूमि में बैठ गए। माता गिरिजा भी बैठ गई। जब घंटा 2 घंटा समय बीता तो माता गिरिजा भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु अब तो आप विश्राम कर लिए हैं, आपकी थकान दूर हो गई होगी, अब अपने घर चलिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि गिरिजा तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी और के घर में बैठा हूँ? मेरा घर तो श्मशान ही है, मैं श्मशान में ही रहती हूँ। हेलो, यदि ध्यान देंगे, एक बच्ची खो गई है, 8 साल की लड़की, नाम रिया कुमारी है। 8 साल की एक बच्ची खो गई है यहाँ पे। जिन्हें कहीं भी वो बच्ची दिखे, हेलो, यहाँ पर मंच के सामने बच्ची को लेके आएंगे। रिया कुमारी 8 साल की बच्ची खो गई है। जहाँ कहीं भी किन्हीं को देखे मंच के समीप लेके आएंगे। तो महादेव गिरिजा से कहते हैं कि तुम्हें यदि रहने के लिए घर चाहिए तो हम महल बनवा देते हैं, हम तो श्मशान में ही रहते हैं। पार्वती ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती है। अगले जन्म की गलती उनको याद है कि मैंने पति का आदेश नहीं माना और मेरे जीवन में इतना बड़ा विस्फोट हो गया, हमें आत्मदाह करने की नौबत आ गई। तो इस जन्म में मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जो मेरे पति को कष्ट हो। पार्वती कहती है भोलेनाथ यदि आपको श्मशान में अच्छा लगता है तो मैं भी श्मशान में ही रहूंगी, लेकिन आप श्मशान में रहते क्यों हैं? मेरा आग्रह है तमाम श्रद्धालुओं से कि इसी तरह शांति बना के, जो प्रसंग अभी चल रहा है बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, इसे जरा ध्यान से सुनिए और इसे अपने जीवन में विचार कीजिएगा। कि पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि भोलेनाथ आप श्मशान में क्यों रहते हैं? रहने के लिए संसार में और कोई जगह नहीं आपको मिलती?
तो महादेव कहते हैं कि गिरिजा, संसार में ऐसी कोई भूमि है जहां जो श्मशान न हो? संसार में एक भी इंच जगह ऐसी नहीं है जहां 10-10 बार मुर्दे नहीं जलाए गए हों। पूरा संसार श्मशान है। दूसरी बात, श्मशान ही एक ऐसी भूमि है, पावन भूमि, पवित्र भूमि, जहां कोई भेदभाव नहीं रहता। श्मशान में जाने के बाद सारे भेद मिट जाते हैं। श्मशान में चाहे डोम को जलाया जाए, चाहे ब्राह्मण को जलाया जाए, पुण्यात्मा को जलाया जाए, पापी को जलाया जाए, राजा को जलाया जाए, रंग को जलाया जाए, श्मशान अपने गर्भ में सबको भस्म बनाकर ही समा लेता है। वहां कोई भेद नहीं है। और श्मशान ही एक ऐसी भूमि है जहां जाने के बाद थोड़ी देर के लिए लोगों के मन में वैराग्य पैदा होता है। 4 अवस्था की बात यदि लोगों को याद हो। तुम क्या कर रहे हैं? 4 अवस्था की बात यदि लोगों को याद हो। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुरानी या मतिर भवेत सा यदि स्थिरताम याति को न बद्धेत मुंजरा। 4 अवस्था की बात यदि मानव के जीवन में स्मरण रहे। माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो हमेशा भगवान को याद करता है। जब से उसके अंदर प्राण शक्ति आती है, चेतना शक्ति आती, चितम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्मशान में जब हम जाते हैं किसी का संस्कार करने, किसी को लकड़ी डालने, तो देखते हैं कि चिता में ये सुंदर लकड़ी कहाँ दे रहे हैं? तो हार जरे जस लाकरी। संतोष कुमार जी 100 रुपया ग्रंथ पर चढ़ा गए हैं। चलिए चलिए, उनको भी ताली सुनने का शौक है, एक बार ताली बजा दीजिए। हार जरे जस लाकरी, केस जरे जस घास, सब जग जलता देख कर कबीरा भया निराश। जब हम लोग श्मशान में किसी को लकड़ी देने जाते हैं और चिता में धू धू करके जलते हुए ये सुंदर शरीर जल रहा है, ये सुंदर बाल जल रहा है, जिस बाल में कभी सेंट लगाते थे, कभी शैम्पू लगाते थे, जिस शरीर को पोषने के लिए कभी खोए राबड़ी मलाई खा करके इसे हिष्ट पुष्ट बनाया था, आज वो चिता में धू धू करके जल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए सबों के मन में वैराग्य आ जाता है कि एक दिन हमें भी ऐसे ही जलना पड़ेगा। एक आदमी, कोई नौजवान बाहर से प्रदेश से आ रहा था और हाथ में ब्रीफकेस था, उसके पास अटैची थी। गंगा के किनारे रास्ता था, गंगा के किनारे श्मशान भूमि है, वहां मुर्दाओं को लोग मुखबत्ती देकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, कहीं किनारा लग जाता है और उस मुर्दा को कुत्ता, चील, कौवे नोच नोच कर खाते हैं। तो नरकंकाल पड़ा हुआ था, वो आदमी जा रहा था सूट बूट टाइट धारण किए हुए, और अचानक उसका पांव उस नरकंकाल में अस्थि पंजर में सट गया। जब हड्डी में पांव सटा तो हड्डी से तो लोग घृणा करते हैं, तो पीछे हट गया, जेबी से रुमाल निकाला और अपना मुंह बंद कर दिया, वहां से आगे बढ़ा। वो नरकंकाल, वो अस्थि पंजर जोर से ठठाकर हंसने लगा और कहने लगा, वाह वाह रे नौजवान, तुम हमें देखकर घिन करते हो। अरे मैं भी तेरे जैसा एक दिन इंसान था, और मैं भी तेरे जैसा सूट बूट टाई लगा के चलता था, और आज हमारा शरीर इस श्मशान भूमि में भरा हुआ है, गीद कौवे चील नोच नोच कर खाए हैं, तुम किस बात का गुमान करते हो। उस आदमी का नाम था छबीला दास। वो जब आगे बढ़ा और नरकंकाल बोलने लगा तो खड़ा होकर सुनने लगा कि नरकंकाल क्या बोल रहा है, और अंत में उस नरकंकाल की भाषा को अपने पद में बनाकर समाज के सामने रख दिया और अपने जीवन में वैराग्य ले लिया।
एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, वह परी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर रेत मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, वह परी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर रेत मैदान रे सवरिया। मस्त जवानी में तेरे जैसे इठलाता था, मैं भी मदमस्त जवानी में तेरे जैसा इतलाता था। साबुन तेल फुलेलों से मल मल कर खूब नहाता था, सावन तेल फुलेलों से मलमल कर खूब नहाता था। अरे नौजवान, मैं भी अपनी जवानी में तेरे जैसे मस्ती करता था, तेल साबुन फुलेल लगाकर मलमल के नहाता था। आज वही शरीर श्मशान में पड़ा हुआ है, आज वही तन खाए कागा स्वान रे सवरिया, वह परी थी सुरसरी तीर रे मैदान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर रेत मैदान रे सवरिया। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। अरे दुनिया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दुनिया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत ये माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत ये माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। एक दिन सबको जाना है शमशान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर देख मैदान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर देख मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी ख्वाब रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर देख मैदान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर देख मैदान रे सवरिया। वह परीत सुरसरी तीर देख मैदान रे सवरिया, वह परीत सुरसरी तीर देख मैदान रे सवरिया। हर हर महादेव। तो महादेव ने पार्वती से कहा कि श्मशान भूमि सबसे सुंदर पवित्र है, भस्म क्यों लगाते हैं? एक दिन सबके शरीर को भस्म बनना है, और शरीर में भस्म लगा रहेगा तो स्मरण बना रहेगा। जिस व्यक्ति को मौत याद रहती है वो पाप नहीं करता है, पाप वही करता है जो मौत को भूल जाता है। और यदि याद रहे कि कल हमें मरना है तो हम पाप क्यों करेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे, दूसरों के साथ गलत व्यवहार क्यों करें। पार्वती अभी तक महादेव के मस्तक के ऊपर नहीं देखी थी। भगवान शिव की जटा में गंगा देवी बैठी हैं। कोई महिला अपने पति के मस्तक पर किसी सौतन को
बैठा कैसे देख सकती है? लेकिन पार्वती ने अपने पति से झगड़ा नहीं किया। अगले जन्म की बात याद है, बहुत सावधान है इस जन्म में कि गंगा ने ऐसा कोई पुण्य किया है क्या जो भगवान शिव के मस्तक पर बैठ गई है, या गंगा के अंदर अहंकार है? मस्तक पर बैठना अहंकार का प्रतीक होता है। कहते हैं किसी को माथे पे मत चढ़ाओ, माथे पे बैठना अहंकार का प्रतीक है। तो माता गिरिजा ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि भगवान शिव के मस्तक पर नहीं, भगवान शिव के हृदय में अपनी जगह बना लूंगी, महादेव के दिल को जीत लूंगी। ऐसा क्या करना होगा? पार्वती ने दिमाग लगाया, सोचा कि अगले जन्म में अगस्त ऋषि के आश्रम में जब राम कथा चल रही थी तो महादेव के कहने के बाद भी मैंने राम कथा नहीं सुनी। महादेव को बड़ा कष्ट हुआ। तो इस जन्म में यदि राम कथा सुन लो तो महादेव सत्संग के प्रेमी हैं, उन्हें आनंद आएगा। महादेव के जीवन में सत्संग से बढ़कर किसी चीज का महत्व नहीं है। भोलेनाथ वैष्णवानाम आचार्य हैं, सभी कथा के सृजनहार हैं और परम तत्व के वेत्ता हैं। तो गिरिजा ने एक तरीका निकाला कि भोलेनाथ से यदि मैं इनके मुंह से राम कथा सुनो तो इनको इससे ज्यादा आनंद किसी से नहीं आएगा। ऐसा सोचकर माता गिरिजा बड़े विनम्र भाव से, बड़े श्रद्धाल भाव से हाथ जोड़कर श्मशान भूमि में भोलेनाथ से कथा सुनाने का आग्रह कर रही है, प्रश्न कर रही है कि विश्वनाथ ममनाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रथम कथा ये भूमिकारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भकारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भकारी। अब पार्वती का प्रश्न जरा सुनिए। हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, अगले जन्म में राम जी के प्रति मेरे मन में संदेह था। इस जन्म में संदेह नहीं, श्रद्धा है। मैं आपके मुखारविंद से प्रभु राम की कथा सुनना चाहती हूँ। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यप मैं नारी हूँ, हमें आपसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, फिर भी भक्ति बस मैं आपसे पूछ रही हूँ। 14 प्रश्न पार्वती ने किए हैं और 14 प्रश्न के उत्तर में ही राम कथा संपन्न होती है। प्रथम प्रश्न है कि निराकार ब्रह्म साकार कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे मिथिला गए, कैसे धनुष तोड़ा, कैसे वनवास गए, इत्यादि इत्यादि प्रश्न किए हैं। और वस्तुतः महादेव के जीवन में, भोलेनाथ के जीवन में, शिव गुरु के जीवन में इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितनी प्रसन्नता पार्वती ने राम कथा सुनाने का आग्रह किया है। और अपने मुंह से महादेव पार्वती की प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं बहु उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हरि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधासन गिरा उधारी।
समझिरा बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। महादेव कहते हैं, हे गिरिनंदिनी, तुमने आज मेरे दिल को जीत लिया। अगले जन्म में तुमने राम की परीक्षा लेकर हमें कष्ट दी थी। आज तुमने राम कथा सुनाने का प्रश्न करके प्रायश्चित कर लिया, मेरे दिल को जीत लिया। आज के बाद तुम्हारा स्थान मेरे दिल में होगा। इस तरह से भोलेनाथ श्मशान भूमि में माता पार्वती को राम कथा सुनाने लगे। सुंदर सत्संग हुआ। भक्तों, हम कथा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले पुनः आप लोगों को स्मरण दिला दूं कि सती ने अपने जीवन में सत्संग का अनादर किया तो सती को शरीर जलाने की परिस्थिति आ गई, पतन हो गया। और पार्वती ने सत्संग का आदर किया तो महादेव ने पार्वती को अपने दिल में स्थान दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हम लोग अपने जीवन में सत्संग का स्वागत करेंगे, सत्संग का आदर करेंगे, तो हमारा जीवन भी प्रतिष्ठित होगा, हमारे जीवन में भी सम्मान प्राप्त होगा, सर्वांगीण विकास होगा, जीवन में दिव्यता आएगी। यदि अहंकार के कारण हम बड़े लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े गुणवान हैं, महादेव से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जब महादेव अगस्त के आश्रम में अगस्त जी के मुंह से राम कथा सुन सकते, यही तो दृष्टांत है, तो साधारण व्यक्ति की क्या हस्ती है। इसलिए सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, जब भी मौका मिले भेदभाव भूल करके, चाहे राम की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, सत्संग सत्संग होता है। सत्संग मंदाकिनी गंगा की पावल धारा होती है। सत्संग में भाग लेना चाहिए। हम यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन में विकास चाहते हैं, चलिए आगे पार्वती महादेव की लीला क्या हुई हम लोग उस कथा में चलेंगे। बीच में एक, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उरावर हारी। यदि केवल कथा कही जाए तो पंडाल में बहुत से ऐसे भी श्रोता होते हैं जिन्हें नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, तो बीच बीच में एक दो भजन हो जाता है, ताली बजवा दी जाती है कि वो निंद्रा रूपी जो कौवा है वो उड़ जाता है भजन के माध्यम से, ताली के माध्यम से। एक भजन, उसके बाद हम लोग चले गए शिव पार्वती ने आगे क्या लीला की, कैसा चरित्र हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। बोलो बोले हर हर महादेव। कल आज कथा ज्यादा विलंब से शुरू हुई है, इसलिए थोड़ा विलंब से संपन्न करेंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं। आज 5वां दिन चल रहा है कथा का। बोलो गाए जा भगवान के गुण गाए जाओ। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जाओ। प्रेम से ताली बजाकर सभी भक्तों से आग्रह, भगवान के दरबार में बैठे थोड़ा ताली बजाकर भजन का आनंद लीजिए। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा।
गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। ओ तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता, सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता। अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। जय हो। ओ चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। जीवित को चिंता खा जाती, पार्थिव चिता जलाती है। जीवित को चिंता खा जाती, पार्थिव चिता जलाती है। मालिक पर विश्वास अडिग हो, मालिक पर विश्वास अडिग हो। चिंता दूर भगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। जय हो। हरि बोल। ओ कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना,
है यह जगत मुसाफिर का नाम, पथ की यही समझाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में चारों रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। हर हर भगवान के भजन गाने से मन रूपी मंदिर में झाड़ू लगता है, मतलब जो मानसिक विकार रूपी कचरा होता है वो दूर हो जाता है, इसलिए भजन करना चाहिए। सब देवता भगवान शिव पार्वती की स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। माता पार्वती ने इच्छा व्यक्त की भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, हम दोनों के बीच बहुत लंबा वियोग हो गया, मैंने गलती की, हमें शरीर जलाना पड़ा और आप समाधि लगा लिए। कितने हजारों वर्ष के बाद हम दोनों साथ हुए हैं। आपका प्रपंच तो बहुत बड़ा है। देखिए, दुनिया में जिस आदमी का ओहदा जितना बड़ा हो उसका टेंशन भी उतना ही होता है, प्रपंच भी उतना ही बड़ा होता है। आज हमारे समधी जी के, हमारे जजमान जी के समधी बैठे हैं मंच पर, जो जिला पार्षद हैं और विधायक के उम्मीदवार हैं, और भगवान करे मेरा भी आशीर्वाद है कि इनकी मनोकामना पूरी हो, संघर्ष करे, भगवान इन्हें सफलता दे। तो अभी तो जिला पार्षद का भार है, और जब विधायक बन जाएंगे तब और भी इनके ऊपर वो कांटे का ताज आएगा, क्योंकि विधायक का भी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उतनी बड़ी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो भगवान शंकर की जवाबदेही तो तीनों लोग की है, तो कभी फुर्सत में नहीं रहते। अब प्रत्येक धर्म पत्नी चाहती है कि पति हमारे साथ कुछ एकांत समय बिताए। पति देव जितना प्रपंच फैला लिए, जितने व्यस्त होते जाते हैं तो पत्नी से दूर हो जाते हैं। तो माता पार्वती ने पहली शर्त रखी महादेव से कि कुछ दिन आप हमारे साथ एकांतवास कीजिए। दुनिया के सारे प्रपंच को भुलाकर पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए महादेव ने सभी गणों को द्वार पर में खड़ा कर दिया अपनी अपनी सेवा में, और पार्वती के साथ एक एकांत ऐसा विहार करने चले गए जो किसी को पता ही नहीं लगे कि कहाँ गए भोलेनाथ और कहाँ जगदम्बा गई। हजारों वर्ष बीत गए। इसी मास को श्रावण का महीना कहते हैं। ये तो देवताओं का मास है। सती के साथ भी श्रावण में विहार किए भोलेनाथ, और माता पार्वती के साथ भी श्रावण मास में एकांत विहार किए। इसलिए आज हमारे देश में श्रावण महीना में भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करते हैं, और श्रावण मास उन्हें इसलिए अधिक प्रिय है कि श्रावण में उन्होंने माता पार्वती के साथ एकांत विहार किया है। माता पार्वती को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई, और शाम सदाशिव की पूजा श्रावण मास में होती है। लेकिन देवताओं के ऊपर तो संकट है। भगवान शिव पार्वती के साथ तो अंतरंग विहार में है। तारकासुर सबको परेशान कर रखा है, सारे देवताओं का जीना हराम कर दिया है। तो सभी नारायण के पास गए, और नारायण सभी देवताओं को ब्रह्मादि को लेकर आए कैलाश आए। तो भगवान शिव के गणों ने बताया कि प्रभु कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है। माता जी के साथ एकांतवास कहीं कर रहे हैं, हम लोगों को भी नहीं कुछ बताया है। तो नारायण ने सभी देवताओं से कहा, भोलेनाथ तो जगत व्याप जगदीश हैं, जगत बंद हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं।
तो यदि हम लोगों को जरूरत है तो हमें उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति शुरू की। नारायण भी साथ में है, ब्रह्मा जी भी साथ में है। तो भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, हम लोग तो आपका ब्याह कराए इसलिए कि आप पुत्र उत्पन्न करेंगे और तारकासुर का वध होगा, क्योंकि तारकासुर को आपके पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता है। आप इस तरह से वैराग्य धारण करके रहेंगे तो तारकासुर हम लोगों का जीना तो हराम कर रखा है। भगवान शिव ने कहा, तुम लोग मेरी शरण में आए हो तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है। भगवान शिव के भाल से पसीना की बूंद टपक गई। वो पसीना की बूंद ऐसा तेज है जिसे पृथ्वी धारण नहीं कर पाई। पृथ्वी तिलमिलाने लगी और भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि तुम इस बीज को धारण करने की शक्ति तैयार करो। ये बीज सब धारण नहीं कर सकता। भगवान शिव के भाल से बीज प्रकट हुआ। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब पृथ्वी जब नहीं सहन कर पाई तो सभी देवताओं ने अग्निदेव से आग्रह किया कि तुम इस बीज का भक्षण कर जाओ, वरना पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। अग्निदेव ने कबूतर का भेष धारण कर उस बीज का भक्षण कर गया। इस बीच में माता पार्वती आ गई। माता पार्वती ने देवताओं को फटकारा कि तुम देवता बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें अपने स्वार्थ की जगह और कुछ दिखाई नहीं देता है। हम बहुत दिनों के बाद भोलेनाथ के साथ एकांतवास कर रहे थे, तुमने मेरे एकांतवास में बाधा डाला है। हम देवताओं को शाप देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेगा। सभी देवता माताजी के सामने प्रार्थना करने लगे और अग्निदेव को माता पार्वती ने शाप दे दिया कि तुमने भगवान शिव का तेज भक्षण किया है। जिस तेज को रखने का अधिकार हमें सिर्फ है, तो तुम सर्वभक्षी हो जाओ और तुम इस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अग्निदेव भी जलने लगा भगवान शिव की तेज के सामने। तो भगवान शिव से सबने प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा अग्निदेव को कि तुम बवन के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से उस बीज को अपने अंदर से बाहर करो। अग्निदेव ने उस बीज को अपने पेट से बाहर उल्टी किया, वमन किया। वो देखते ही देखते वो सोने का पर्वत हो गया बीज, जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं या स्वर्ण पर्वत कहते हैं। भगवान शिव की बीज से स्वर्ण पर्वत तैयार हुआ, लेकिन अग्निदेव के अंदर उसका अंश और कुछ बचा रहा। अग्निदेव और भी व्याकुल हो गया, कहने लगा, भोलेनाथ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आपका तेज बड़ा अमोघ है, हमसे सहन नहीं होता है। तो भगवान शिव देवताओं ने कहा कि तुम ऐसा करो कि माघ महीना में महिलाएं गंगा स्नान करती है माघ में, और गंगा स्नान के बाद जब अग्नि के सामने बैठेगी आग तापने के लिए, तुम अपना तेज रोम के माध्यम से उन महिलाओं के अंदर प्रवेश करा देना, तुम उससे विमुक्त हो जाओगे। माघ महीना में सप्तऋषि की पत्नियां माघ स्नान, आज भी हमारे देश में परंपरा है, महिलाएं सब माघ नहाती है, कार्तिक नहाती है 1 महीना तक। तो माघ स्नान कर, लेकिन नियम है कि माघ स्नान के बाद तुरंत अग्नि का सहारा नहीं लेना चाहिए, अग्नि नहीं तापना चाहिए। ठंडा रहती, ज्यादा ठंड रहती है, लोग ठिठुरने लगता है तो अग्नि तापने लगता है, लेकिन अग्नि तापना दोष माना गया है। आप कुछ देर के बाद, 1 घंटा के बाद आग का सहारा लीजिए, कपड़ा पहन लीजिए, कपड़े में ढक जाइए, लेकिन अग्नि का सहारा लेने से पुण्य छीन हो जाता है। तो सप्तऋषि की पत्नियां
गंगा स्नान करके आई और अग्नि तापने लगी। अग्निदेव के अंदर जो भगवान शिव का शेष अंश था, तेज का, बीज का, अग्निदेव ने रोम के माध्यम से, पसेना के माध्यम से उस बीज को इन पत्नियों के अंदर समाहित कर दिया। अब सभी ऋषि की पत्नियां गर्भवती हो गई, बड़ा हाहाकार मच गया। ये सभी तो पतिव्रता हैं। सबके पति ने शंका की तुम्हारा चरित्र खराब है, तुमने कहीं व्यभिचार किया है। सभी पत्नियों ने, सभी ऋषियों ने इन पत्नियों का त्याग कर दिया। अब ये क्या करे? ऋषि पत्नियां जगदम्बा के आश्रय में गई, सभी मिलकर तपस्या करने चली गई उसी स्वर्ण पर्वत के नजदीक, और माता जी की आराधना करने लगी। चलिए एक लोग हम लोग एक माता जी के का भजन सुनते हैं कि मैया कहाँ सुतल सी कौन सघन बनझाड़ी में। और ये ऋषि पत्नियां प्रार्थना करी है कि हे माता, तुम तो पतिव्रता हो और तुम पतिव्रता का हाल जानती हो। हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे पति हम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे गर्भवती हो गए हमें पता ही नहीं लग रहा है। तो तुम ही इसका रास्ता निकालो जगदम्बा, तुम तो जगत माता हो, तुम पतिव्रताओं में अग्रगण्या हो। चलिए एक भजन, और हम समय पर ही कथा को भी विश्राम देंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं। हेलो, बोले जय जनी जगदम्बा की जय। मैया कतो सुतल छी कौन सगन वन झारी में। हम छी दुखक पेटारी में माँ। मैया कतो सुतल छी कौन सगन वन झारी में। हम छी दुखक पेटारी में माँ। मैया कतो सुतल छी कौन सगन वन झारी में। हम छी दुखक पेटारी में माँ। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्याहीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन। हमरा सन नहीं ककरो दीन, हमरा शन नहीं ककरो दीन। मैया किए फसलऊं हमरा ई दुनिया दारी में। हम जी दुखक पेटारी में माँ। ओ मैया किए फसलऊं हमरा ई दुनिया दारी में। हम जी दुखक पेटारी में माँ। मैया कतो सुतल छी कौन सगन वन झारी में। हम छी दुखक पेटारी में माँ। जाहो
झरना सन बहे आँख की नोर, बनल चिकन कठोर। झरना सन बहे आँख के नोर, बनल चिकन कठोर। झरना सन बहे आँख की नोर, बनल चिकन कठोर। झरना सन बहे आँख की नोर, बनल चिकन कठोर। बनल चिकन कठोर। बनल चिकन कठोर। मैया उठा लियो नोर पोछ का कोहरा में, हम तक पिटारी माँ। मैया उठा लियो नोर पोछ का कोहरा में, हम रुख पिटारी माँ। मैया कता सुतल जी ओन सगन बन जारी में, अब जी दुख पिटारी माँ। मैया कता सुतल जी ओन सगन बन जारी में, अब जी दुख पिटारी माँ। हर हर सभी ऋषि पत्नियों ने जगदम्बा से प्रार्थना की कि देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती ने आकाशवाणी के द्वारा इन देवियों को प्रेरणा दी कि तुम लोग अपने गर्भ को उल्टी के माध्यम से गंगा जी में विसर्जन करो और तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम दोष मुक्त हो जाओगी। सभी सप्तऋषि पत्नियां गंगा स्नान करने गई और वमन करके उल्टी करके उनके अंदर जो भगवान शिव का तेज समा गया था उसे गंगा जी में विसर्जन किया। अब गंगा जी उस तेज को नहीं संभाल पाई, गंगा में खलबली मच गई और गंगा अपने लहर के माध्यम से, तरंग के माध्यम से उस तेज को, भगवान शिव के बीज को अपने किनारे सरकंडे के वन में फेंक दिया। सरकंडा होता है सरपत जिसे बोलते हैं, वहाँ जंगल था गंगा के किनारे और लहर के माध्यम से भगवान शिव का तेज उस सरकंडा में आ गया। उस सरकंडा के अंदर एक सुंदर बालक जन्म ले लिया। बालक उस जंगल में जन्म लिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई पता नहीं ये बालक कैसे जन्म लिया, कहाँ का है, ये किसका अंश है, किसका तेज है। संयोग से उस रास्ते से ऋषि विश्वामित्र जा रहे थे। विश्वामित्र को देखकर बालक जोर से रोने लगा। विश्वामित्र उस जंगल में जाकर देखे, बड़ा ही तेजस्वी, साक्षात शिव के समान। हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ ना इसमें। भगवान साक्षात शिव के समान ये बालक तेजस्वी है। विश्वामित्र ने कहा, हे दिव्य बालक, आप मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आपने मेरे मन को आकर्षित किया है। आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। बालक कहता है, हे ऋषिवर, मैं आपको अपना परिचय क्या बताऊं? मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। मेरा जन्म तो इस सरकंडे के वन में हुआ है और मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं और हर बच्चे का जन्म लेता है तो कोई संस्कार, जात कर्म संस्कार होता है। मेरे तो मुझे माता पिता का पता नहीं, कोई पता नहीं, कुल परिवार का पता नहीं, तो आप मेरा संस्कार कीजिए, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं, हे अद्भुत बालक, मैं आपका संस्कार तो कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं जात से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। भले ही मैंने वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन ये कर्म करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है।
क्षत्रिय को नहीं है। तो बालक ने कहा कि मैं आपको अपने दिव्य तेज से ब्राह्मणत्व प्रदान करता हूँ और आज के बाद आपकी गिनती क्षत्रिय में नहीं, आपकी गिनती ब्राह्मण में होगी। वो बालक, यही बालक आगे कार्तिक कुमार बनने वाले हैं, भगवान शिव के प्रथम पुत्र। कार्तिक की कथा चल रही है और कार्तिक मास की कथा है। तो आपको मैं ब्राह्मणत्व प्रदान करता हूँ। कार्तिक महाराज ने विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्रदान किया और विश्वामित्र ने उस बालक का नाम, चूंकि कार्तिक मास में जन्म लिया है तो उनका नाम रखा कार्तिक महाराज। उनके जातकर्म सारे संस्कार किए और कार्तिक महाराज ने विश्वामित्र को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। कार्तिक महाराज वहाँ से चले गए। अब बालक उस जंगल में तो है, संयोग से हमारे यहाँ 6 नक्षत्र माना गया है, कृत्या नक्षत्र। ये 6 कृत्या गंगा स्नान करने आई और उस बालक को देखा जंगल में। ऐसा अद्भुत बालक है कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये सभी कृत्या बालक के पास गई और बालक ने वो कृत्या की गोद में जाकर बैठा और उस कृत्या का स्तनपान करने लगा। तो सभी कृत्याओं की इच्छा हुई कि बालक यदि मेरा स्तनपान करे, मेरा स्तनपान करे। तो कार्तिक ने अपना 6 मुंह बना लिया, वहाँ पर खडानन नाम है इनका, और 6 मुंह बनाकर एक ही साथ 6 कृत्याओं का स्तनपान किया। इसलिए इनका नाम खडानन पड़ा। कार्तिक मास में जन्म है इसलिए वो कार्तिक कहलाए, और विवाह नहीं करेंगे इसलिए कुमार भी इनका नाम है। और कृत्याओं के नगर में जाकर कार्तिक जी का लालन पालन, बाल सेवा वहाँ होने लगी। अब एक बार कृत्याओं के नगर पर राक्षसों ने आक्रमण किया तो कार्तिक महाराज ने धनुष बाण लेकर उन राक्षसों का संहार किया। क्रौंच नाम का एक पर्वत था, जिस पर्वत पर बड़ा एक शक्तिशाली राक्षस रहता था, जो दूसरों को सताता था, दूसरों को कष्ट देता था। कार्तिक महाराज ने उसको एक ही बाण से क्रौंच पर्वत निवासी सारे दैत्यों का संहार किया। क्योंकि कार्तिक भगवान शंकर के पुत्र हैं और उनमें असीम बल है, अथाह बल है। कितना बल है कोई कह नहीं सकता। अब माता पार्वती और भगवान शिव जब अंतरंग विहार करके लौटे कैलाश, माता पार्वती के स्तन से दूध बहने लगा। माता पार्वती के अंदर वात्सल्य भाव जगा और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ आपका तेज जो निकला था आज तक उस तेज का पता नहीं लग रहा है। एक अंश तो आपका स्वर्णगिरी पर्वत बन गया, लेकिन एक अंश जो अग्निदेव ने छिपाया था वो कहाँ है? हमें वो तेज चाहिए, मैं उसे प्राप्त करना चाहती हूँ। क्योंकि आपका तेज कोई और नहीं धारण करे, आपका तेज कहीं आपसे हमसे अलग नहीं जाए, मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ। भगवान शिव ने उस तेज की खोज में अपने हजारों गणों को भेजा चारों तरफ। नंदी महाराज आए। नंदी महाराज को पता लगा कि कृत्याओं के नगर में एक लावारिस बालक निवास कर रहा है, जो बड़ा ही संस्कारी है, बड़ा ही तेज है। तो नंदी महाराज अपनी सेना लेकर उन कृत्याओं के नगर को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर आक्रमण कर दिया। सभी कृत्या घबराकर कार्तिक की शरण में गई। बेटा हमारे ऊपर तो संकट आ गया, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। कार्तिक महाराज ने कहा, माताओं तुम चिंता मत करो, मेरे सामने कोई संकट टिक नहीं सकता है। और कार्तिक महाराज ने नंदीश्वर की सारी सेनाओं को धराशायी कर दिया और नंदीश्वर को भी धराशायी करने लगे। लेकिन नंदीश्वर तो भगवान शिव के अंश हैं। उन्होंने देखा कार्तिक को, वो तो समझ गए कि भगवान शिव के तेज के अलावा ये कोई तेज नहीं हो सकता। नंदीश्वर कार्तिक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे बालक, आप बार बार मेरे मन को खींच रहे हो, आप आकर्षित कर रहे हो। क्या आप पार्वती नंदन हो? क्या आप भगवान शिव के पुत्र हो? आप कौन हो? मैं तुम्हारा परिचय पाना चाहता हूँ। बालक ने कहा, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं किसी को अपना परिचय नहीं दे सकता। मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरे माता पिता कौन हैं,
ये हमें भी पता नहीं। तब नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु वो आपके तेज के अलावा वो कोई तेज नहीं लग सकता। भगवान शिव अंतर्जामी आंख बंद कर समाधि में देखे, कहे वही मेरा बालक है, वही तेज है। और पुनः नंदीश्वर को सेना लेकर कार्तिक के पास भेजा और कार्तिक से आग्रह किया। नंदीश्वर ने, हे कार्तिक महाराज, आप पार्वती और महादेव के पुत्र हैं, आप लावारिस नहीं हैं। सभी देवता आपकी सम्मान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी जरूरत है समाज के कल्याण के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप हमारे साथ चले, आपकी माता बहुत व्याकुल हैं आपको पाने के लिए। तब नंदीश्वर महाराज की प्रार्थना सुनकर कार्तिक महाराज उन कृत्याओं को प्रणाम किया, उनसे विदा लेकर और कैलाश आए। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल सभी आए कैलाश पर्वत पर और सभी बाजे गाजे के साथ, जैसे हम लोग बाराती का स्वागत किए हैं उस तरह कार्तिक महाराज का स्वागत किया। कार्तिक महाराज कैलाश पर आए और सब देवताओं ने कार्तिक की पूजा की, कार्तिक का अभिषेक किया और माता पार्वती अपने कार्तिक महाराज अपने माता पिता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम किया। माता पार्वती कार्तिक को अपनी छाती से लगाई, भगवान शिव ने कार्तिक को गोद में उठा लिया और कार्तिक महाराज अपने माता पिता शंकर और पार्वती के साथ विराजमान हुए। आज हम कथा को यही विश्राम देंगे। कल की कथा में कार्तिक का राज्याभिषेक होगा और कार्तिक तारकासुर से युद्ध करेंगे। बड़ा भयंकर युद्ध होगा। कार्तिक देवताओं का काम करने आए हैं, तारकासुर का संहार करेंगे। और गणेश जन्म की कथा, विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज का कल जन्म होगा। कल गणेश, कार्तिक और भगवान शिव पार्वती की सुंदर झांकी भी निकलेगी और हम लोग गणेश जन्म का उत्सव भी कल, क्या जजमान जी, उनका जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। आपको